हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला दर्शाया गया है। इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। ओके, जब किसी अचालक गोले को आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब इस गोले के अंदर आयतन आवेश घनत्व सभी जगह कैसा रहता है? एक समान रहता है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखो, यहां बिंदु P की तीन स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है बिंदु P इस गोले के बाहर हो सकता है बिंदु P इस गोले की सतह पर हो सकता है बिंदु P इस गोले के अंदर हो। तो हम यहां पर तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें गोले के बाहर तीव्रता की। सबसे पहले बात करें गोले के बाहर तीव्रता की। तो इस केस में जो स्मॉल आर है वो बड़ा होगा किससे? कैपिटल आर से। अब देखो, गाउस के नियम से तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बिंदु और गोले आवेश के कारण गाउसियन पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। ओके, तो देखो, इस गोले के केंद्र से इसके बाहर आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गोले गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब ऐसा करने पर बिंदु P इस गाउसियन पृष्ठ की सतह पर आ जाता है। ओके, अब देखो, यहां पर इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण तिर्यक दिशा में बाहर की ओर होती है। तो देखो, यहां से इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनेगी। तो आप देखेंगे कि इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होगी। इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होगी। ओके, और देखो, यहां पर इस बिंदु से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी कितनी है? स्मॉल आर है। तो यहां पर इसके कारण बिंदु P पर या इस गाउसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर बात करें तो तीव्रता का परिमाण कैसा रहेगा? नियत रहेगा। तीव्रता का परिमाण कैसा रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरियां कितनी कैसी है? एक समान है और स्मॉल आर है। ओके, अब देखो, मैं क्या करता हूं, इस गाउसियन पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल dA वेक्टर लेता हूं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? तल के लंबवत बाहर की। तो dA वेक्टर इस डायरेक्शन में और E वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, गाउस के नियम से हम क्या लिखेंगे? गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। और यहां पर इस गाउसियन पृष्ठ की बात करें तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? प्लस क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस क्यू हो जाएगी। और अपॉन में क्या आया? ε0। ओके, अब देखो, इसको लिखें तो E डॉट डी को क्या लिखेंगे? E dA कोस थीटा, ओके, क्यू अपॉन ε0। अब देखो, यहां पर थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है। तो यहां पर थीटा का मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। तो देखो, E dA कोस 0 क्यू अपॉन ε0। E नियत है तो इसको बाहर निकाल लिया। कोस 0 का मान कितना होगा? 1। अब किसका समाकलन होगा? यहां पर dA का समाकलन होगा। ठीक है, और ये जो समाकलन है ये आपको देगा गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहां पर ये समाकलन किसके बराबर होगा? 4πr² के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से ई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखे हम के, तो क्या आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आवेशित अचालक गोले के बाहर तीव्रता का मान कितना होता है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर के क्या होता है, स्थिर विद्युत नियतांक, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अगर इस तीव्रता की दिशा की बात करें तो यह त्रिज्यक दिशा में किधर की ओर होती है, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर किधर की ओर होगी, त्रिज्यक दिशा में बाहर की ओर होगी। अगर यहां पर ऋणावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यक दिशा में किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ओके, अब देखो इसके बाद बात करें के सेकंड की, तो गोले की सतह पर, अब गोले की सतह पर स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर होगा। गोले की सतह पर स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और इस केस में जो अपना गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहां पर देखो स्मॉल आर दूरी पर ये पी पॉइंट है अपना, यहां पर तीव्रता हुई तिर्यक दिशा में बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां पर जो अपना गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो भी इसी प्रकार से बनेगा। ओके, यहां कितना चार्ज है, +q चार्ज है। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो जो तीव्रता आएगी वो आएगी आपकी E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब देखो गोले के अंदर मान लो आपको r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो गोले के अंदर तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये P पॉइंट यहां पर, यहां आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोले गाउसियन पृष्ठ की रचना करता हूं। ओके, यहां इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, और धनावेश के कारण तीव्रता किधर की ओर, तिर्यक दिशा में बाहर की ओर। तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहां पर गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो यहां देखो गोले के अंदर स्मॉल आर क्या होगा, लेस देन होगा कैपिटल आर से। ओके, अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही गाउस के नियम का हम उपयोग करते हैं। ये लिखा हमने सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ये अपने को देखना है। तो मैं बात करूं सबसे पहले बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इस गोले का आयतन है। इस आयतन के अंदर कितना आवेश है, Q। तो एकांक आयतन के अंदर कितना आवेश रहेगा, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इस गाउसियन पृष्ठ की बात करें तो इसका आयतन कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो एकांक आयतन में इतना आवेश है, तो 4/3 पाई आर क्यूब में पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश होगा, ये ज्ञात करने के लिए इससे इसको गुणा कर दिया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहां पर सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आती है, Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो आप यहां पर इसको लिखा EDA कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 0 डिग्री है। ओके, QRQ कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो यहां पर cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। DA का क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ये किसके बराबर है, Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां से E। अब ये देखो ये जो समाकलन है आपको इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिला, Q R क्यूब
अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा आर बार, तो यहां से जो ए की वैल्यू मिलेगी, यहां से ए की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, या यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम के। तो जो तीव्रता मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो देखो वापस से इसको रिकेप करते हैं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गोले की सतह पर तीव्रता का मान होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और गोले के अंदर तीव्रता का मान होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई केंद्र कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ओके, तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। केंद्र से दूरी बढ़ने पर तीव्रता दूरी के साथ समानुपातिक रूप से बढ़ती जाती है। सतह पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और सतह पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और सतह से बाहर जाने पर तीव्रता आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आर के बढ़ने के साथ साथ तीव्रता तेजी से घटती है। ओके, अब देखो यहां पर इसका आलेख बनाएं तो आलेख किस प्रकार से बनेगा, देखते हैं यहां पर। तो देखो आलेख बनाते हैं इसका, दूरी का किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो ये आपकी यहां पर है दूरी और ये है आपका विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले बात करें तो यहां पर r बराबर क्या है, 0। ओके, अब बात करें यहां पर r बराबर क्या है, कैपिटल R। और यहां क्या है, r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये यहां पर अंदर है, ये पॉइंट सतह पर है और इधर चलेंगे तो सतह के बाहर। तो केंद्र पर तीव्रता 0 होती है और केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो तीव्रता है, तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर सतह की बात करें तो सतह पर तीव्रता अधिकतम होती है और कितनी होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कितनी होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और सतह से बाहर जाने पर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान तेजी से घटता है। तो आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ आपको इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, थैंक यू।